राजपाल यादव को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर को बड़ी राहत देते हुए 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। उनकी 6 महीने की सजा निलंबित की गई है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कि एक्टर को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, तय शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा और निर्धारित तारीख पर उन्हें फिर से पेश होना होगा। इन शर्तों पर जमानत दी है क्योंकि कोर्ट में ये मामला अभी भी जारी है। चेक बाउंस केस में वो अभी भी घिरे हुए हैं। उन्हें अभी भी इस मामले में 6 करोड़ रुपए जमा करने हैं। फिलहाल राहत के तौर पर उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं, जिसके आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है और वो अपनी भतीजी की शादी में शाहजहांपुर भी शामिल हो पाएंगे और जा पाएंगे। राजपाल 11 दिन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे हैं और 1-2 दिन के बाद वो अपने फैंस और मीडिया से बातचीत करेंगे। इस बात की जानकारी राजपाल यादव के वकील ने दी है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के कहने पर राजपाल यादव की ओर से 1.5 करोड़ रुपए हमारे मुवक्किल के अकाउंट में जमा कर दिए गए हैं। इससे पहले 75 लाख हम दे चुके हैं और 25 लाख की रकम भी हाई कोर्ट में जमा है, यानी अभी 6.5 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। अदालत ने 18 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। अगर राजपाल यादव उससे पहले 6.5 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं तो हम भी अदालत में इस मामले को ख़त्म करने के लिए कहेंगे। वकील ने आगे बताया कि मैंने हाई कोर्ट में भी जानकारी दे दी है कि हमने 1.5 करोड़ रुपए का डीडी जमा कर दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने एक्टर का पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को अब होने वाली है। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक राजपाल की जमानत के बाद उनके भाई बहुत खुश हैं और उन्होंने पहला रिएक्शन देते हुए कहा है कि जितने लोग समर्थन में आए हैं उन सभी को शुक्रिया, क्योंकि कुछ दिनों बाद राजपाल के भाई की बेटी की शादी है और पूरा परिवार ये चाहता था कि शादी तक राजपाल जेल से बाहर आ जाएं। इस वेडिंग फंक्शन के बारे में राजपाल के मैनेजर गोल्डी ने जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि शादी की प्लानिंग करीब 2-3 महीने पहले ही हो चुकी थी और कोई नहीं चाहता था कि मौजूदा हालातों का इस पर कोई बुरा असर पड़े। शादी में केवल 1 हफ्ता बचा है। राजपाल की भतीजी की शादी 19 फरवरी को होने जा रही है। ऐसे में परिवार फंक्शन को कैंसिल या फिर पोस्टपोन नहीं करना चाहता था और पूरा परिवार ये चाहता था कि राजपाल भी इसमें शामिल हो और अब ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। बता दें, राजपाल यादव के वकील ने बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए हमें दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का समय दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट जमा हो जाता है तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगर नहीं जमा हुआ तो मामला कल सुबह यानी कि 17 फरवरी को फिर से सुना जाएगा। हालांकि वकील ने जैसे तैसे करके 3 बजे तक पैसे जमा कर दिए और राजपाल यादव को 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत भी मिल गई। इससे पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राजपाल यादव की जमकर के फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि इतने मौके मिलने के बावजूद राजपाल ने कर्ज नहीं चुकाया। आपने याचिका दाखिल की थी और कहा था कि हम पैसा लौटा देंगे, लेकिन फिर भी सालों तक भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से राजपाल को सजा हुई। कोर्ट ने कहा कि आपको 25 से 30 मौके दिए गए थे। अब आप ये केस दोबारा क्यों खुलना चाहते हैं? आपको ये बताना होगा कि पैसे देने में देरी क्यों हुई। मुझे आपसे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो कानून है। अगर आप अमाउंट जमा करने के लिए तैयार हैं तो ही सुनवाई होगी, जिसकी वजह से ही आज सुनवाई हुई और राजपाल यादव को जमानत मिल गई। राजपाल यादव के खिलाफ 1 नहीं बल्कि 7 केस दर्ज थे और उन्हें 9 करोड़ रुपए चुकाने थे। उन्हें हर मामले में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान करना है, लेकिन राजपाल यादव के पास इतने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। सरेंडर करने से पहले उन्होंने बयान दिया था कि ना तो उनके पास लौटाने के लिए पैसे हैं और ना ही दोस्त हैं। वो एकदम अकेले पड़ गए हैं और उनकी इसी बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई हस्तियां उनकी मदद के लिए आगे आई थी और उन्होंने पैसे देने का ऐलान भी किया था। हालांकि उन्हें मुश्किल में देख करके कई बॉलीवुड सितारों ने उनकी मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाए। सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और सोनू सूद समेत कई कलाकार राजपाल की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने पैसे भी दिए। अब फिलहाल राजपाल यादव को अंतरिम जमानत मिल गई है और ये केस अभी भी आगे चलता रहेगा। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।